देखो बेटा, इसमें क्या है कि कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 आपका 5.4 है। इफ़ द सोलेनॉइड इन द एक्सरसाइज 5.5, जो अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये वाला, ये है ना, ये आपका सोलेनॉइड है। तो बोल रहा है कि इज़ फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला। ये जो फील्ड की वैल्यू आपको बी दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 0.25 टेस्ला। इज अप्लाइड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन सोलेनॉइड व्हेन इट एक्सिस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। ये फील्ड है वो जो आपने एक्सरसाइज 5.5 में आपने स्टडी की थी कि आपका सोलेनॉइड है, तो हमने यहाँ पर इसको रख दिया है। और ये कितना एंगल बना रहा है? डाइपोल मोमेंट हमने क्या इसका ऊपर लिया है, ये है ना डाइपोल मोमेंट, ये इधर का आपका डाइपोल मोमेंट ये वाला है ना। तो इस वाले पोर्शन को हमने क्या किया, ये आपका डाइपोल मोमेंट हमने ऊपर लिया है। और ये कितना एंगल बना रहा है फील्ड से? ये आपका एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो आपको निकालना है कि इस सोलेनॉइड पर लगा कितना टॉर्क एक्ट होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि आप कहोगे टॉर्क, अभी आपने फॉर्मूला निकाला, टॉर्क एक्टिंग जो है ऑन सोलेनॉइड क्या होगा? टॉर्क ऑन क्या होता है? ये आपका वेक्टर टॉर्क मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैग्नीट्यूड वाइज क्या लिखेंगे? एम बी साइन थीटा। बोलो बेटा जी, और क्या है? एम क्या है? इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपने भी निकाला है एक्सरसाइज 5.5 में, कितना आया था? 0.6 आया था, ठीक है ना। तो यहाँ 0.6 इंटू फील्ड कितनी दी गई है? 0.25 टेस्ला इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2 0.5 होगा, ठीक है ना जी। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा ये? तो बेटा ये आपका आ जाएगा, देखो अगर हम इसको कहें इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 0.075 न्यूटन मीटर। तो आई थिंक ये बात समझ गए, ये आपका तो बेटा अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा एक चीज़ और देखो बेटा जी, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी, हाँ यहाँ पर मैंने थोड़ा, एक मिनट मैं इसको सही कर दूँ, एक सेकंड आप इसे, ये जो हमने बनाया है डाइपोल मोमेंट ना, वो साउथ टू नॉर्थ होता है ना डाइपोल मोमेंट। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? वो साउथ टू क्या होता है? नॉर्थ होता है। इसलिए इसको यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे हम लोग, है ना। डायरेक्शन थोड़ी मैंने उल्टी कर दी थी, ऐसे कर लो आप लोग, ये। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। अब बेटा अगला क्वेश्चन क्या है कि अबार मैग्नेट ऑफ, बोल रहा है कि अबार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला लाइज अलाइन विथ डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला। ये मैंने फील्ड बना रखा है, ठीक है ना। और इसके बाद कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। इसमें क्या है? नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। आपको निकालना है वर्क डन। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपका जो डाइपोल मोमेंट मैं बना रहा हूँ, जो आपका डाइपोल मोमेंट है, वो डाइपोल मोमेंट मान लो ऐसे है, एक सेकेंड, ऐसे है, ये आपका डाइपोल मोमेंट मान लो ऐसे है, ये आपका डाइपोल मोमेंट है, ठीक है ना, ये, ठीक है ना। ये आपका डाइपोल मोमेंट है, इधर आपका साउथ होगा, इधर क्या होगा? आपका नॉर्थ होगा। ये आपका डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम होगा, ठीक। फील्ड के अलॉन्ग हमने रख दिया उसको, ठीक है ना। अब इस डाइपोल मोमेंट को, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पहला ये बोल रहा है कि अगर डाइपोल मोमेंट को आपने क्या बिल्कुल वर्टिकल रख दिया ऐसे, तभी तो वर्क निकालना आपने, कितना रोटेट किया आपने। यानी आप कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर क्या चला गया आपका डाइपोल मोमेंट, आपका ऐसे बना ना, ऐसे, यानी इसको ऐसे रोटेट किया आपने तो ऊपर चला गया आपका नॉर्थ, नीचे क्या आ गया आपका साउथ। तो आपने 90 डिग्री इसको रोटेट कर दिया। अब डाइपोल मोमेंट कहाँ चला गया? बिल्कुल ऊपर चला गया, ठीक है बेटा जी। अब आपने क्या किया? डाइपोल मोमेंट को बिल्कुल क्या किया आपने? उसको 180 डिग्री रिवर्स किया। तो आपने दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से, दूसरा ये बोल रहा है यहाँ पर, दूसरा अगर बनाता हूँ तो डाइपोल मोमेंट को आप इसी के अलाइन बनाओगे, लेकिन कह रहा है कि आप उसको क्या कर रहे हो? जस्ट 180 डिग्री लग रहे हो ना, ऐसे। मतलब आपने इसको रोटेट के पूरा
180 डिग्री कर दिया आपने, तो ये डाइपोल मोमेंट आपका बोल गया तुम्हारा m हो गया, ठीक है ना। इधर आपका s हो गया, इधर आपका n हो गया। तो पहले वाले में कितना वर्क होगा, है ना, और दूसरे वाले में कितना वर्क निकालना पड़ेगा, ये निकालना ना। व्हाट इज द टॉर्क, कह रहा है कि नॉर्मल टू द व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है बेटा जी। तो अगर हम पहले की बात करें, फर्स्ट ए की बात करें, तो आप कहोगे सर पहले θ1 क्या था, 0 था, है ना। पहले एंगल कितना था आपका, 0 था। अब आपका एंगल कितना होगा, θ2 कितना हो गया बेटा जी, कितना घुमा दिया आपने, 90 डिग्री, ठीक है बेटा जी। तो व्हाट इज द वर्क डन जो होता है, फार्मूला हम लोग डिराइव किया होगा एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। बस वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। एम की वैल्यू कितनी है 1.5 और बी कितना आपका है 0.22 और कॉस θ1 हो जाएगा तुम्हारा कॉस 0 माइनस कॉस 90। कॉस 0 कितना तो 1 होता है, कॉस 90 क्या होगा तुम्हारा 0 होगा, ठीक है जी। यदि सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 0.33 जूल, पहला आंसर आ गया, ठीक है ना। और दूसरे वाले केस में देखते हैं क्या है। दूसरे वाले केस में θ1 क्या रखा आपने, पहले तो 0 पे ही है ना, ये कितना उसको रोटेट कर दिया आपने, θ2 आपने कर दिया इसको 180 डिग्री कर दिया। लगाओ वर्क डन कितना होगा इस केस में, वर्क डन क्या होगा एम बी क्या होता है फार्मूला कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये ना। तो सारी वैल्यू ऐसे रखेंगे हम लोग, इसे रखते आए हैं, ठीक है जी। 1.5 इंटू क्या आएगा 0.22, है ना, और ब्रैकेट में कॉस θ1 ये तुम्हारा आ जाएगा कॉस 0 माइनस कॉस क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस कॉस 180 डिग्री। ब्रैकेट हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है बेटा जी। अगर आपको पता है कॉस 180 होता है -1 -1 हो जाएगा +1, तो 1 + 1 आपका हो जाएगा ये 2। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा बोलो 1.5 इंटू 0.22 इंटू 2, सॉल्व करते हैं आ जाएगा तुम्हारा 0.66 जूल। ये आपका आ गया दूसरा आंसर। आई थिंक मेरी बात समझ गए, दोनों ही केस में आपने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। जब आपने 90 घुमाया इसको ये बना ये होगा ओरिएंटेशन, और जब इसे क्या कर दिया आपने 180 घुमाया, पूरा का पूरा घुमा दिया, तो ये बन गया ओरिएंटेशन। दोनों केस में कितना वर्क होगा आपने वर्क डन बाय द टॉर्क आपने उसे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है बेटा। अब बेटा देखो बी पार्ट क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन द केस ऑफ फर्स्ट एंड इन द केस ऑफ सेकेंड। तो फर्स्ट केस की अगर बात करते हैं हम लोग, तो टॉर्क क्या होगा, कितना घुमाया था आपने θ2, तो एम बी साइन θ2 0 था, θ2 आपने घुमा दिया, तो 1.5 इंटू 0.22 इंटू साइन 90 कितना एंगल घुमाया था आपने पहले वाले केस में, पूरा का पूरा साइन 90, ये ना आपका साइन 90। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, साइन 91 होता है, तो आपने कहा कितना हो जाएगा 0.33 न्यूटन, और ये हो जाएगा तुम्हारा मीटर। ये बी पार्ट हो गया, ठीक है ना। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं कि दूसरे पार्ट में कह रहा है कि आप फिर निकालो व्हाट इज द टॉर्क इन दिस केस, कितना आपने रोटेट कर दिया, तो टॉर्क क्या तुम्हारा होगा एम बी साइन θ2। यहाँ पर θ2 क्या है 180 डिग्री, तो m कितना है 1.5 इंटू 0.22 और इंटू साइन 180 डिग्री, और साइन 180 होता है 0, तो ये क्या आपका आ जाएगा टॉर्क आपका सिंपल 0 आ जाएगा। आई थिंक पूरा का पूरा आंसर आप लोगों ने देख लिया। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ बेटा हमें डिस्कस करना, ठीक है बेटा जी। अब हम अगले क्वेश्चन में आएंगे। बेटा वो इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्लोजली वाउंड सोलिनॉइड ऑफ 2000 टर्न एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, कैरिंग ए करेंट ऑफ 4.0 एम्पियर इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स करेंट, अलाउ इट टू टर्न इन हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड। तो पहला हम लोग निकाल लेते हैं कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बेटा जी। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या होगा NIA, मैंने पहले ही बताया था NIA। कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं 2000 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने करंट कितनी है 4 है, और एरिया कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻4। इसको सॉल्व करते हैं तो 1.28 वाट एम्पियर आ जाएगा, और मीटर स्क्वायर ख्याल करना, आप लोग बार बार बोलते हैं यूनिट का आप लोग ख्याल होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि बेटा जी
ये आपका जो है कि ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है, हमने यहाँ सस्पेंड कर दिया इसको, बिल्कुल हॉरिजेंटल है। और मैग्नेटिक फील्ड को आपने कैसे एक्ट लगाया, यहाँ पर जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, इस मैग्नेटिक फील्ड को आपने इस तरीके से लगाना शुरू किया कि मैग्नेटिक फील्ड और मोमेंट के बीच में क्या है, इस तरीके से आपने क्या है फील्ड लगा, यूनिफॉर्म फील्ड लगाया आपने, ठीक है ना। ये कितना एंगल यहाँ बना रहा है, 30 डिग्री। तो बताइए ये क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपकी है ये, ठीक है, डाइपोल मोमेंट रखा हुआ है इसमें, तो पक्का है कि अगर बी पार्ट देखा जाए तो एफ नेट कितना इस पर होगा और हर एक कॉइल पे कितना होगा, वो जीरो होने वाला है। तो एफ नेट तो आपका जीरो होने वाला है, लेकिन आपका जो टॉर्क है वो जीरो नहीं होगा। और आपका जो टॉर्क है, आपको पता है कि जो टॉर्क है वो नॉट इक्वल टू जीरो। तो कितना होगा टॉर्क, क्या होता है, सिंपल एम बी साइन थीटा। एम कितना है 1.28 है और बी कितना दिया आपका है 7.5 इंटू 10⁻⁻² दिया हुआ है, ये वाला टर्म देख रहे हो आप लोग, और इंटू साइन 30 0.51/2 होता है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ। सॉल्व करते हैं, इसको आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। ठीक है बेटा जी। बेटा देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट 0.48 जूल पर टेस्ला। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट। द पहला ए द एक्सिस एंड दूसरा क्या है कि द इक्वेटोरियल लाइन यानी नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट। बिल्कुल आपने इसको कर रखा है, एक्सियल लाइन पर क्या होगी फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगी फील्ड, इसको आपने कैलकुलेट किया हुआ है। जैसे मान लो आपका ये बार मैग्नेट है इस तरीके से, बोल बच्चा जी, इधर आपका साउथ है, इधर आपका नॉर्थ होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट बोलो किधर होता है, आपको पता है कि आप कहते हो कि सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, वो हमेशा क्या है साउथ टू नॉर्थ होता है, मैं बता चुका हूँ इस तरीके से। अब कह रहा है कि इसका सेंटर अगर ये है, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस आगे जाना, आपको यहाँ पर जाना आगे आगे आगे, ये यहाँ पर पॉइंट पी होगा, कितना ये आपका है 10 सेंटीमीटर है ना, और 10 सेंटीमीटर में क्या होगा 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ऐसा कर लिया आपने। इस आपका ये कौन सी है, ये आपकी एक्सिस है ना, एक्सियल लाइन है ना आपकी ये, ठीक है ना। तो अब बताइए यहाँ पर जो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी एट एक्सिस क्या होगा जरा बताओ तो। आप निकाल चुके हो μ0/4 है ना, 2 इंटू मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या है सिंपल m अपॉन क्या लिया आपने, है ना, r³ डिस्टेंस का क्यूब। तो क्या होता है बड़ो जी, μ0 की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻7 होगी, है ना। 2 इंटू मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया है 0.48 अपॉन, है ना, क्या हो रहा है बताइए, μ0/4 पूरी की पूरी वैल्यू होती है 10⁻⁻7, आर कितना है 10 इंटू 10⁻⁻² का होल क्यूब। ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको 0.96 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं बाइसेक्टर की। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस, यहाँ से आ गए हम लोग, ये आपका बी आपका है इक्वेटोरियल, तो यह कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको फील्ड निकालनी है। फील्ड जब यहाँ निकलती है तो क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है ना मैग्नेटिक मोमेंट की। तो इधर आपकी फील्ड आएगी ऐसे, ये इधर फील्ड आपकी आएगी, इसको बोलोगे बी इक्वेटोरियल। इसे क्या बोलते हैं बेटा जी, बी इक्वेटोरियल। तो आपका बी इक्वेटोरियल क्या बनेगा, ये इसका क्या होता है μ0/4 और इंटू सिंपल m/r³। 10⁻⁻7 इंटू एम की वैल्यू 0.48 अपॉन कितना है 10 सेंटीमीटर है ना। तो क्या कर देंगे 10 इंटू 10⁻⁻2 कर लिया, इसका होल क्यूब कर दिया, सॉल्व किया 0.48 इंटू 10⁻⁻
-4 टेस्ला, ये आपका आंसर आ गया। मतलब आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन का अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। बेटा देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज इट्स एक्सिस अलाइन अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है ना। नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। नल पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.36 गॉस एंड द एंगल ऑफ डिप इज 0। ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप के 0 का होने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ डिप का मतलब ये हो गया कि आपने सिर्फ क्या कंसीडर किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट, दैट इज 14 सेंटीमीटर। मतलब आपको बाइसेक्टर पे जा करके 14 सेंटीमीटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, क्योंकि आपका जो बार मैग्नेट है वो भी बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी उसमें ऐड होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ मैग्नेट एट नल पॉइंट फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये हुआ कि इन्होंने क्या कहा कि मान लिया ये आपके पास क्या है, एक ये आपका क्या है, ये आपका एक बार मैग्नेट है, शॉर्ट बार मैग्नेट। इसका साउथ पोल यहाँ लिया हमने, नॉर्थ पोल यहाँ लिया। ठीक है ना। और आपको पता है कि अब इसके ये आपका एक्सियल लाइन है आपकी। ठीक है बेटा जी। और इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे जा करके आर कितना डिस्टेंस लेंगे, 14 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर पी पॉइंट है, तो यहाँ आपको पता है कि अगर ये एक साउथ ये क्या नॉर्थ है, तो इस पॉइंट पर क्या होगी, राइट हैंड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा बार मैग्नेट। ये आपने कितना बनाया इधर, इसने बनाया बी एक्सिस, मतलब बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट पर कहाँ बनाया, राइट साइड बनाया। ठीक है ना। और अब बताइए यहाँ पर आस पास में क्या बना रही है, अर्थ अपनी बना रही है मैग्नेटिक फील्ड। और ये कह रहा है कि पी पॉइंट क्या है, नल पॉइंट है। नल पॉइंट तभी ये पॉसिबल है जब मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जस्ट किसके क्या हो, अपोजिट हो और उतना ही बराबर हो, यानी बी एच का मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इसके बराबर होगी, तभी जाकर क्या है, ये क्या बनेगा, ये आपका ये बनेगा आपका नल पॉइंट। ये तभी पॉसिबल है बेटा जी ने, मतलब बी नेट आपका यहाँ तभी जब आपका 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है बेटा जी। इसका मतलब क्या सकते हो कि अब देखो बेटा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है बी ई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ इज इक्वल टू क्या है, आप कह सकते हो कि देखो ये एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको समझा देता हूँ कि एंगल ऑफ डिप की 0 होने का मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू 0। इसका ये मतलब हुआ कि जो अर्थ की बी ई का मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, बी ई का मतलब क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके बराबर है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो गई। बिल्कुल, यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी तो बी एच के बराबर नहीं होगी, लेकिन जब एंगल ऑफ डिप बराबर होगा उस टाइम पर अर्थ की पूरी फील्ड किसके अलॉन्ग होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। उसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब बी एच बोलते हैं। बी एच का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एंगल ऑफ डिप की मीनिंग हो गई। ठीक है बेटा जी। अच्छा, आपने कहा कि सर बी एक्सिस क्या होगा, यहाँ पर निकालते हैं। जितना बी एक्सिस होगा उतना आपका क्या होगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी जो हॉरिजॉन्टल होगी। तो आपने यहाँ पर निकाला बी एक्सिस क्या होगा, तो आपने कहा सर बी एक्सिस यहाँ पर जो होगा वो होगा μ0/4 है ना, और इंटू 2m/r³ होगा। तो μ0/4 10⁻⁻7 इसकी वैल्यू होती है ना बेटा जी। और ये दिया हुआ आपको, क्यों हम निकाल रहे हैं इसको, दिया हुआ ना आपका, ये आपको दिया हुआ कितना, ये जो आपको बी एच के बराबर है। और बी एच कितना दिया हुआ, देखो यहाँ पर ये दिया है बी एच, ये 0.36 गॉस, 0.36 आपका ये गॉस दिया हुआ है जी। ठीक है बेटा जी। अब अगर हम बात करते हैं इसके इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करते हैं, और आर इक्वल टू कितना लिया हमने, 14 सेंटीमीटर ही लिया जितना ये लिया है। तो इस पॉइंट पर जो क्या होगा बेटा जी, इस पॉइंट पर जो बार मैग्नेटिक की जो बार मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट होगी।
डाइपोल मोमेंट तो साउथ से नॉर्थ होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगी, बाइसेक्टर पर फील्ड कहाँ होगी, ये डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट होगी, इधर होगी, तो ये तुम्हारा बी इक्वेटोरियल हो गया। अच्छा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, देखिए यहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है। क्यों, क्योंकि इसको बी एक्सिस को जीरो नलीफाई करना था। इसके आसपास क्या होगी, हर जगह क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, वो लेफ्ट साइड में ही होगी। तो ये आपका हो गया बी इक्वेटोरियल, जो कौन बना रहा है, बार मैग्नेट। और ये क्या हो गया, ये किसकी फील्ड है बोलो जी, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, ये आपस में दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है बेटा जी। और आपको पता है कि जो बी इक्वेटोरियल होता है क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सिंपल m अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब ये क्या होता है, ये 1/2 बी एक्सिस होता है, एक्सियल लाइन का होता है, मतलब एक्सियल लाइन का 1/2 होता है। इसको 1/2 इंटू बी इंटू एच कर सकते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा बी एच, है कि नहीं बेटा जी। अगर हम बात करें नेट फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, क्या होगा तुम्हारा, बी क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा होगा बी एच प्लस बी इक्वेटोरियल। ठीक है ना, बी एच कितना है, 1/2 बी एच के बराबर है। अब प्लस डाल देंगे बी एच, है ना, दोनों को ये क्या होगा 3/2 बी सिंपल एच, और 3/2 इंटू बी एच की वैल्यू क्या है 0.36, सॉल्व करेंगे 0.54 गॉस आ जाएगा। ये इक्वेटोरियल पर जो नेट फील्ड होगी इन दोनों का सम होगा, वो मैंने आपको करके दिखाया है। अगर कोई डाउट होगा प्लीज़ हमसे पूछना आप। देखो बेटा क्या बोल रहा है, द बार मैग्नेट इन द एक्सरसाइज 5.13, मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन जो भी है ये आपका 5.8 की बात कर रहा है वो, क्योंकि ये आपकी नई वाली एनसीईआरटी है ना। अच्छा, टर्न अराउंड बाई 180 डिग्री, वेयर विल बी द न्यू नल पॉइंट बी लोकेटेड। देखो सिंपल सी बात है, जो पहली बार था प्रीवियस क्या था, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की बात करें इसकी, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो था उसमें क्या था, ये आपका क्या था, इधर आपका साउथ था, इधर आपका नॉर्थ था, इधर आपका डाइपोल मोमेंट किधर था बोलो जी, इधर की तरफ था, है ना। तो यहाँ पर आप गए थे तो आपको यहाँ पर क्या मिला था, पी पॉइंट मिला था। यहाँ पर आपने क्या बना था, मैग्नेटिक फील्ड बनी थी, किसने बनाया था, ये आपका ये बनाया था बार मैग्नेट ने। ठीक है ना, इधर आपका था बी एक्सिस और इधर क्या था तुम्हारा नल पॉइंट, इधर सॉरी इधर आपका था हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड था, इधर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, लेफ्ट साइड में थी। तो ये दोनों आपस में क्या है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर बी नेट क्या बन रहा था, यहाँ पर बी नेट आपका 0, दोनों बराबर हुए ना, कैंसिल। यहाँ पर बन रहा था तुम्हारा नल पॉइंट। अब क्या बोला इन्होंने कि पूरे के पूरे मैग्नेट को 180 से शिफ्ट कर दो। तो अब इन्होंने क्या बोला इसको कि जो आपका मैग्नेट है, देखो ध्यान से, अब इधर क्या आपने एन कर दिया, इधर आपने एस कर दिया। अब देखो डाइपोल मोमेंट आपका इधर हो गया। आई बात समझ में। तो अब मुझे बताओ कि अगर हम आपकी बात करते यहाँ पर हैं तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आप गए, डी आर इक्वल टू कितना गए, आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ए पॉइंट पी हो गया आपका। इधर क्या होगा तुम्हारा बी एक्सिस। अब डाइपोल मोमेंट आपका इधर हो गया ना, तो फील्ड भी आपकी इधर ही बनेगी, सॉरी अब फील्ड कहाँ बनाएगा, ये डाइपोल मोमेंट के अलॉन्ग ही बनता है आपका, जो बी एक्सिस आपका इधर ही होगा। और इधर क्या होगा तुम्हारा बी एच होगा। इसका मतलब अब एक्सियल लाइन पर नल पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला है कि नहीं है। यानी मतलब कहने में तो आप कहाँ मिलेगा आपको, देखो अगर आप आ गए इक्वेटोरियल पर आ गए, कितना आया आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो पक्का है कि इधर क्या आपका है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती है ना, इधर आपकी हो जाएगी बी इक्वेटोरियल, इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये इधर आपका आ जाएगा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, तो आपकी लेफ्ट में ही रहेगी। यहाँ पर चांसेस हैं कि क्या हो जाए, आपका नल पॉइंट यहाँ पर मिले। ठीक है ना, तो नल पॉइंट, ठीक है ना, फॉर नल पॉइंट
नल पॉइंट है ना, तो बी एच इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी एच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी इक्विटोरियल। ये क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना, एम अपॉन आर क्यूब। ठीक है ना जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन एक बात समझो बेटा जी कि आर अब जो है यहाँ पर नल पॉइंट आपको निकालना है, तो फिर आपका आर इक्वल टू 14 नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट अगर आर इक्वल टू यहाँ 14 रख दोगे तो एग्जैक्ट बराबर नहीं आने वाला है। यानी इस आर को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इस R1 मान लो इसको R1 है और इसी को निकालना है कि R1 कितना हो जिस पॉइंट पर आपका जो BH है और क्या आपका बी इक्विटोरियल आपका बराबर हो जाए। ठीक है ना। तो आपने कहा ठीक है सर, इसमें हमें क्या लिख दिए। अगर आपने कहा कि ठीक है R1 वो डिस्टेंस है जहाँ पर क्या है ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, तो आपने क्या लिखा यहाँ पर R1 का क्यूब इज इक्वल टू है ना, ये तुम्हारा होगा बी इक्विटोरियल और BH किसके बराबर है बेटा जी, जो यहाँ पर होगा ना, बोलो जी, जो यहाँ पर एक्चुअली बेटा क्या, पहले मैं यहाँ पॉइंट आउट कर दूँ आपको, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना होगा बी एक्सिस, बोलो कितना होगा, बोलो बेटा जी कितना होगा यहाँ पर। अगर आपने डी रखा है तो यहाँ पर कितना होगा, एक मिनट मैं आपको बता दूँ पहले। यहाँ पर जो बी एक्सिस आपका होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना, ये ना, इंटू 2m अपॉन, है कि नहीं है, ये आपका हो जाएगा। देखिए तो एक्चुअली क्या है बेटा ना, हम लोग ये बोल रहे थे कि पहले पी पॉइंट पर जो बी एक्सिस है उसको लिख लो म्यू नॉट अपॉन क्या 4 पाई, इधर मान लो इसको आर मान लो, सिंपल, ये आपका आर का क्यूब है, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे हम। और हमने मान लिया कि जो इक्विटोरियल पॉइंट है उसी इक्विटोरियल पॉइंट पर ही नल पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि इक्विटोरियल पॉइंट क्या है, हमेशा जो है डाइपोल की अपोजिट होगी। बार मैग्नेट की जो फील्ड है डाइपोल क्या होगी, बिल्कुल डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट होगी, और फील्ड पहले से कहाँ बनी हुई है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर क्या है, यहीं पर कहीं पर क्या है, इसी लाइन के किसी पॉइंट पर आपको नेट फील्ड 0 मिल सकती है। ठीक है ना। तो आपने कहा ठीक है सर, आपने कहा R1 वो डिस्टेंस है जहाँ पर क्या हमारा बी इक्विटोरियल और BH क्या हो रहा है तुम्हारा बराबर हो रहा है। ठीक है ना। और आपको पता है कि क्या होगा तुम्हारा फॉर नल पॉइंट है ना, तो आप क्या बोलोगे सर नल पॉइंट के लिए, देखो BH बराबर क्या हो, बी इक्विटोरियल होना चाहिए, है कि नहीं बेटा जी। और आपको पता है कि क्या है तुम्हारा बी इक्विटोरियल क्या होगा तुम्हारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यस। और इसके बाद क्या होगा बेटा जी, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन सिंपल R1 क्यूब, R1 ही तो हमें निकालना है। अच्छा BH, पहले वाले क्वेश्चन में BH और क्या है, BH और B एक्सिस दोनों बराबर हैं। इस वाले क्वेश्चन में वो अलग बात है कि दोनों एक ही लाइन, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, लेकिन वैल्यू तो दोनों की सेम ही है। तो BH जहाँ पर BH वहाँ क्या रख दोगे, B एक्सिस के बराबर रखोगे। ठीक है ना। लेकिन नल पॉइंट तो मिल नहीं रहा, क्यों, इसलिए नहीं मिल रहा कि दोनों क्या होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो आपने कहा ठीक है, यहाँ रखा आपने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब है ना, इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन R1 क्यूब। तो यहाँ से क्या है, ये कट जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कट गया, m से क्या होगा तुम्हारा m कट गया। ठीक है बेटा जी। अब आपको क्या निकालना है, R1 क्यूब निकालना है, आई थिंक सॉरी आपको R1 निकालना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा R1 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो R1 क्यूब आपको निकालना ना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जाएगा ये इधर आ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, ये हो जाएगा तुम्हारा R क्यूब अपॉन हो जाएगा 2। ठीक है ना। तो R1 क्या हो जाएगा, R1 सिंपल हो जाएगा तुम्हारा R अपॉन 2t पावर 1/3। R1 कितना है 14 है, ये क्या है 2t पावर 1/3, 2 पावर 1/3 सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 11.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आई थिंक समझ गए कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि पहले वाले क्वेश्चन में एक्सियल लाइन पर नेट फील्ड 0 हो रही थी, क्यों, क्योंकि पहले वाले में जो बार मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था वो राइट साइड बना रहा था, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो लेफ्ट साइड थी, वहाँ पर कैंसिल हो गए, 14 सेंटीमीटर भी दोनों कैंसिल हुए, नल पॉइंट मिल गया। लेकिन जब आपने बार मैग्नेट को बिल्कुल आपने रिवर्स कर दिया, तो एक्सियल लाइन पर जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है,
लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो अब एक्सियल लाइन पर बार मैग्नेट, एक्सियल लाइन पर जो है नल पॉइंट मिलने की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई। अब हम कहाँ गए, इक्विटोरियल पर। और इक्विटोरियल की जब बात हमने किया तो इक्विटोरियल पॉइंट पर जो इक्विटोरियल फील्ड होती है लाइन पर, वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती है, तो राइट साइड चली गई वो। और फील्ड, हॉरिजॉन्टल फील्ड कहाँ बनी है अर्थ की, लेफ्ट है। तो यहाँ पर इस इक्वेटोरियल लाइन पे चांस है फील्ड के जीरो होने का। तो हमने R1 कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर फील्ड क्या हो रही है, जीरो हो रही है। हमने इक्वेट कर दिया, वैल्यू पुट किया और आपको निकल गया कितने डिस्टेंस पे क्या है नल पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, नल पॉइंट। यस आर नो, आई थिंक मेरी बात समझ पाए। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। आप लोग इसको आराम से पढ़ना, अगर आपको डाउट होगा तो बेटा हमसे डिस्कस करना, ठीक है। थैंक यू।